कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि साइफर के बारे में इमरान खान को 11 मार्च को कामरा में आर्मी चीफ ने खुद इसका जिक्र किया था और इमरान खान ने इसको संजीदा नहीं लिया। और बाद में जब 27 मार्च को लहराया गया तो हम हैरान हो गए। पहले तो ये इतना बड़ा झूठ है। वहाँ शाह महमूद कुरैशी थे, वहाँ असद उमर था, वहाँ परवेज़ खटक था उस मीटिंग के अंदर। हाँ। उधर ये बिल्कुल नहीं कहा। ये वहाँ सिर्फ ये हमें उन्हें कहा कि ये साइफर आया, ये अमेरिकनों से आया ये साइफर, और हम इनको डिमार्श करेंगे। क्योंकि साइफर के अंदर उसने लिखा हुआ था एम्बेसडर ने कि कभी उसकी ज़िंदगी में इस तरह की बात नहीं की गई कि एम्बेसडर को कह रहा है कि जनाब अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। तो हमने क्या करेंगे, मैंने इसको सिर्फ ये बताया। और उसके बाद क्योंकि OIC कॉन्फ्रेंस आ रही थी 1920 को थी, हमने जान के उसके लिए हम रुके रहे। अच्छा। ये बिल्कुल इन्होंने गलत, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी गलत बयानी की, और भी गलत बयानियाँ थी, ये करनी नहीं चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा बात करूँ कि मेरे इदारे को ना नुकसान पहुँचे। लेकिन वो कहते हैं कि साजिश के कोई शवाहिद भी नहीं मिले, हमने तहकीकात भी की, तो ये सिर्फ अपने मफादात के लिए और फ़ौज को आवाम के सामने लाने के लिए और गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए इमरान खान ने मीडिया को भी जो है वो अपने बयानिए का सिखाया, उनको फीड किया और कुछ चैनल्स को भी। लेकिन सबसे पहले तो वहाँ सच की भी बड़ी बात हुई। मैं सोच रहा था सच आना चाहिए सामने। सच क्या है? साइफर सच है, साइफर अवेलेबल है, साइफर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंट हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिधर आर्मी चीफ बैठा हुआ था और जिधर ये ISI चीफ बैठा था, उसके सामने प्रेजेंट हुआ है। उन्होंने कहा मुदाखलत हुई है। अगर मुदाखलत नहीं हुई तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ना कहती। मुदाखलत क्या हुई है? एम्बेसडर को कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बदलो, नो कॉन्फिडेंस मोशन में। वो प्रेजेंट हुआ, मिनट्स अवेलेबल हैं उसके। उन्होंने फिर डिमार्च किया उसको, तो इसमें झूठ क्या है? कभी आपने सोचा है कि आप के तो जाहिर है अमेरिका से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं जाहिर अपने अपने मफाद होते हैं, तो अमेरिका को ऐसी इमरान खान से क्या प्रॉब्लम थी? अमेरिका इमरान खान को हटाना क्यों चाहता था? आखिर इमरान खान ने ऐसा क्या किया था? देखिए, अमेरिका को आदत पड़ी हुई है, यहाँ स्टूजेस बैठे हुए हैं, जो हुक्म देता है वो मान जाते हैं। यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि ज़ियाउल हक के ज़माने में तो क्योंकि हम वो उनकी जहाद, अफ़गान जहाद जब लड़ी जा रही थी तो उन्होंने पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बना दी। हमें पैसे देते थे, हम लड़ते थे, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत थी। जैसे ही वो ख़त्म हुई उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी, और यहाँ कोई उनके सामने बात करता ही नहीं था पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। जब उन्होंने हमें ज़रूरत पड़ी वॉर ऑन टेरर में, जनाब जनरल मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल पे मान लिया, 80,000 पाकिस्तानी मार गए उसमें। पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट की बजाय उनके इंटरेस्ट के लिए अपने लोग कुर्बान कर दिए। उनको आदत पड़ी हुई है, यहाँ सारे पे उनके सामने गिरे हुए होते हैं, घुटने टेक के बैठे होते हैं। जब आप अपने मफादात के लिए खड़े होते हैं तो वो एक नई रिलेशनशिप होती है। हाँ। वो थोड़ी मुश्किल होती है। वो उनको अगर आदत पड़ी हो गुलामों से डील करने की, तो कोई आज़ाद आदमी आएगा तो थोड़ा तो मसला आएगा ना उसको, लेकिन रीएडजस्ट हो जाता है। अब हिंदुस्तान है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। उसने रूस से तेल मंगवाया क्योंकि उनके लोगों की बेहतरी थी, उनको पसंद नहीं आया अमेरिकन को, लेकिन क्या कर लिया उन्होंने? इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए खड़ा हुआ। यही होता है, हर बारी आपकी जो रिलेशनशिप होती है उसमें ऊंच नीच आती रहती है। वो कई दफ़ा आपसे वो चीज़ चाहते हैं जो आप नहीं देना चाहते, आपके लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। बिल्कुल। तो वो थोड़ी देर नाराज़ होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ये कौमों की ज़िंदगी में इस तरह की रिलेशनशिप होती है, ऊंच नीच। लेकिन ये कहना कि जनाब वो हो आज अमेरिका नाराज़ हो गया और अब हम जाके रीसेट करेंगे, जो बाइडन ने इन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। इतने ये डरपोक लोग, और मैं इनको गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, उसने इतनी बुरी पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड कहला दिया। इनके मुंह से बात नहीं निकली, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर दी उसने। क्यों नहीं इन्होंने कोई बात की? बिल्कुल। जब आपने रशिया का दौरा किया उसके बाद ये सारी ज़ाहिरा कहानी जो है ना वो चेंज हो जाती है। रशिया के दौरे पर जब आप गए, सबको पता था, इस्टेब्लिशमेंट को पता था, आप सबको बता कर गए, कोई प्रेशर था कि ना जाएं? कोई एक आवाज़ भी आई कि खान साहब नहीं जाना चाहिए?
कोई एक आवाज़, बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी सारे थे पुराने एक्स, सबसे हमने पहले, ये बड़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद फैसला हुआ था। बिल्कुल सारे स्टेक होल्डर्स का फैसला था। वो जो साइफर था जिसमें डोनाल्ड लू और हमारा एम्बेसडर था, वो अमेरिकन कहता है कि जी हमारा अपने इमरान खान ने खुद फैसला किया जाने का। उस एम्बेसडर ने बताया कि नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स का फैसला था। मैंने जाने से पहले जनरल बाजवा से बात की, उन्होंने कहा हमने खुद सबसे कंसल्ट किया कि हाँ हमें जाना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, कोई मैं अकेला तो सब बाद में कोई आपके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो तब तक कॉन्स्पिरेसी वो दूसरी बन चुकी थी, रजीम चेंज की गेम तब तक चल पड़ी थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने मार्च में जनरल बाजवा को गैर मुइना तौसीक की पेशकश की थी, जिसे जनरल बाजवा ने ठुकरा दिया? हमने देखिए, मुझे एक गुस्सा है क्योंकि हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में पेश किया करें कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। बात इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि हमारी माइशत 6% पे ग्रो कर रही थी। हमने वहाँ से उठाई थी जिधर मुल्क बैंकरप्ट था। कोरोना के 2 साल के बावजूद हमारी माइशत तेज़ी से ऊपर जा रही थी। 17 साल के बाद हमारी बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमारी इंडस्ट्री 11% पे ग्रो कर रही थी। हमारी 4 फसलों के अंदर रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स थे। आईटी एक्सपोर्ट 75% बढ़ रही थी। रिकॉर्ड रेमिटेंसीज थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी। मुझे पता था कि उस वक्त अगर ये साजिश कामयाब होगी, हमारी ये इकॉनमी कोई संभाल नहीं सकेगा। तो मैंने जनरल बाजवा को, क्योंकि इसने कल बात की इसलिए मैं कहता हूँ खुफिया बातें हो रही थी, मैंने उससे कहा कि अगर ये एक्सटेंशन की बात है और या आर्मी चीफ की सिलेक्शन की बात है और इसकी वजह से ये सारी डिस्टेबलाइजेशन है, तो हम कंसीड कर रहे हैं। मैं तो पहले ही आर्मी चीफ ऑन मेरिट चाहता था, और अगर एक्सटेंशन की बात है तो हमें बता दें, क्योंकि अगर इसी की वजह से ये आप क्योंकि तबाही आनी थी और वो तबाही आ गई। इन्होंने जो गिराई गवर्नमेंट, ये जो हुआ, क्योंकि ये रोक तो सकते थे ना, साजिश हो रही थी, पावर तो इनके पास थी, इन्होंने नहीं रोका। आज जरा हाल देख लें 6 महीने में हुआ क्या, तो जरा ये फिर पूरी बात करें कि इस तरह ना करें आके कि जी हमने उनको ऑफर दे दी। उधर से इनकार हुआ। उस वक्त तक मेरे ख्याल में उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। नहीं, एक्सटेंशन की बात नहीं, उन्होंने ये फैसला हो गया था कि रोकेंगे नहीं ये जो रिजीम चेंज हो रहा है। इमरान खान अगर हुकूमत में आते हैं नए इलेक्शन में, जो आवाम का एक जोश जज्बा और आवाम की एक सोच बता रही है, इमरान खान फिर इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में जाना रहना पसंद करेंगे? कभी भी एक कमज़ोर गवर्नमेंट के साथ नहीं जाऊंगा जिस तरह पहले गया था। और अगर मुझे पहले पता होता कि ये होना है जो हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि कमज़ोर गवर्नमेंट में आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। यानी जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, देखिए, मेरी पार्टी का नाम है इंसाफ की तहरीक। हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ। उसके बाद माशरे में खुशहाली आती है। हम वो कर ही ना सके क्योंकि नैब इनके हाथ में थी, नैब तो हमारे हाथ में थी नहीं, तो सारे केसेस वहाँ पड़े हुए थे। सो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए गवर्नमेंट का चलाना। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप रिफॉर्म्स करना चाहें तो आप कभी भी कमज़ोर गवर्नमेंट से नहीं कर सकते, जो मैं चाहता था। अगर आप इन तरह की गवर्नमेंट चलानी चाहे, बंदर बांट करनी चाहे, सारे पैसे बनाने, तो वो तो खैर आप सबको रिश्वत दे दें। अगर आप यानी आप सारों को रिश्वत खिला दें, हर कोई हड्डी दे दे, तो सारे मिलके खाना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट चल जाएगी। तो आपको मौका मिले नए इलेक्शंस में, मतलब कि आपको पता हो कि आप हुकूमत बना सकते हैं, इसको ले ले, तो आपकी तरफ से साफ इनकार है? नहीं, अगर इस तरह जो ये कोलिशन गवर्नमेंट या कमज़ोर, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि कोई फ़ायदा कोई नहीं ना उसका। गवर्नमेंट में आके करना क्या? गवर्नमेंट में आप आते हैं, मैं गवर्नमेंट, मैंने क्या लेना है गवर्नमेंट में आके? मैंने कौन सी कोई फैक्ट्री, नवाज शरीफ ने इस दौर में 17 फैक्ट्रियाँ बना चुका था जितने दौर में मैंने गवर्नमेंट किए। तो अगर तो यही इसी तरह की फ़ायदे उठाने हो तो आप गवर्नमेंट में आ जाए। लेकिन अगर आपने मुल्क में चेंज, जो मेरा तो मकसद सिर्फ चेंज था, मैं तो वैसे ही अपने घर में रहता था, तो मैंने तो कोई अगर अब मैंने आना है, तो अगर मैं चेंज नहीं ला सकता, यानी रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, तो कोई जरूरत नहीं कर सकते। क्या इमरान खान ये यकीन से कह सकते हैं कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हों तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान आएंगे? देखिए, कह तो कोई भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि आगे का इल्म तो किसी के पास नहीं है। लेकिन जो मैं आसार देख रहा हूँ पाकिस्तान में, मैंने कभी इतना शऊर पब्लिक में नहीं देखा। ये आज जो देख रहे हैं हमने जो सारे आज सीन्स देखे हैं, ये एक बड़ी जागी हुई पब्लिक है, बहुत शऊर है पब्लिक में।
और मैं समझता हूँ कि इस बारी वो जो भी कर लें, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर बड़ा ही बदयानतदार आदमी है, इनके साथ मिलके पूरी स्कीमिंग करता है अभी तक। यानी वो उसके ऊपर तो खैर मैं केस भी करने लगा, हरजाना भी करूँगा उसके ऊपर मैं। अच्छा, जो इसने ये तोशाखाना का केस किया और नहीं, और जो फंडिंग का भी किया, इसने मेरे ऊपर जो डाला, मैं इसके ऊपर हरजाना भी अरबों रुपए का करूँगा।